हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिसीजन मेकिंग को। तो हमने समझा था कि डिसीजन मेकिंग जो है कि कैसे काम करती है, किस तरह हाउ इट इज़ वर्क, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और हम किस तरह हम कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, और हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे प्रीवियस ईयर के। तो आज हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं और नई नई जो ऑप्शंस में से आंसर डायरेक्ट करने की जो आर्ट है उसको और इम्प्रूव करेंगे और ब्रशअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों वो है while attending friend party, while attending friend's party, you see your friend, you see your friend muffler catching fire from the candle, catching fire from candle, catching fire from candle on the table behind him, on the table behind him. You would ठीक है, ऑप्शन ए दे के रखा है इन्होंने, ये देखा, आस्क योर फ्रेंड टू सी बिहाइंड हिम, आस्क योर फ्रेंड टू सी बिहाइंड हिम। ऑप्शन बी क्या कह रहा है भाई, रश टू कॉल फ्रेंड्स मदर, रश टू कॉल फ्रेंड्स मदर। ऑप्शन सी, रश एंड टेक आउट द मफलर फ्रॉम हिज नेक, रश एंड take out the muffler from his neck, drop it and pour water on it, drop it and pour water on it। ठीक है, नेक्स्ट, टेक आउट द मफलर एंड थ्रो इट अवे, टेक आउट द मफलर एंड थ्रो इट अवे, अब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई आप गए एक फ्रेंड की पार्टी में और आपने देखा कि भाई आप टेबल पे बैठे हुए हो और आपके जो फ्रेंड का मफलर है जो सर्दियों में पहनाया जाता है उसने आग पकड़ ली है। कहाँ, किससे पकड़ ली, आपकी टेबल, जो आप यहाँ आपका फ्रेंड बैठा हुआ है उसके पीछे वाली टेबल पे कैंडल लगी हुई थी, उस कैंडल से लग गया और उसने आग पकड़ ली। अब आपका एक्शन क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए, आस्क योर फ्रेंड टू सी बिहाइंड हिम, अपने फ्रेंड को बोलोगे पीछे देख। रश टू कॉल हिज मदर, भाग के जाओगे उसकी मम्मी को बुलाओगे। सी, रश एंड टेक आउट द मफलर
फ्रॉम हिज नेक एंड ड्रॉप इट एंड पोर वाटर ऑन इट। भाग के जाओगे, उसका मफलर निकालोगे उसकी गर्दन से और इसको नीचे गिरा दोगे और उस पर पानी गिरा दोगे बाद में, ये करोगे। और टेक आउट द मफलर एंड थ्रो इट अवे। क्या करोगे? इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो बेस्ट सूटेबल है आपके लिए? अब देखो, आस्क योर फ्रेंड टू सी बिहाइंड हिम, ठीक लग रहा है, ठीक है, पीछे देखो। रश टू कॉल हिज मदर, अब जब भाग के आप उसकी मदर को बुलाने जाओगे, इतने में तो देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा, आग बहुत तेज़ी पकड़ लेगी, फिर उसको बुझाना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल रेस से बाहर है ना, कि भाग के गए, मम्मी को बुला के आए, लाए उसकी कि आंटी उसकी मफलर में आग लगी है, तब तक तो आपके दोस्त को आग लग जाएगी, आग पकड़ लेगी उसकी बॉडी को। तो ये ऑप्शन गलत है। रश एंड टेक आउट द मफलर फ्रॉम हिज नेक, उसकी नेक से मफलर निकाल के भाग के जाओगे, उसकी जो नेक है गर्दन से मफलर निकालोगे, नीचे गिराओगे, ड्रॉप करोगे और वाटर गिरा दोगे, ये भी ठीक लग रहा है। टेक आउट द मफलर एंड थ्रो इट अवे, उसके गले से मफलर निकालोगे और टेक आउट कर बाहर फेंक दोगे। अब 3 ऑप्शन सही मालूम पड़ रहे हैं, ठीक है। अब इनमें बेस्ट आंसर कौन सा है? पहला ये सही है, आस्क योर फ्रेंड टू सी बिहाइंड हिम, अपने फ्रेंड को बोलोगे पीछे देख, लेकिन हो सकता है आपका फ्रेंड डर जाए और उस मफलर को निकाल ना पाए, मफलर कहीं फंस जाए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि और लोगों को भी आग पकड़ सकती है, या वो एकदम टेरराइज हो सकता है, बहुत ज़्यादा डर सकता है, हार्ट वगैरह का इशू है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए इस ऑप्शन को थोड़ा हम डिनाई करेंगे, ठीक है। लास्ट ऑप्शन, टेक आउट द मफलर एंड थ्रो इट अवे, मफलर को जाएंगे भाग के और मफलर निकालेंगे और उसको दूर फेंक देंगे। ठीक तो लग रहा है, इससे आपका फ्रेंड बच जाएगा, लेकिन आप मफलर को फेंकोगे, कहाँ गिरेगा और तो आग नहीं पकड़ लेगा। तो ये थोड़ा तरीका तो ठीक है, बट मैनर गलत है, ठीक है। कि पता चले कि आपने अपने फ्रेंड से मफलर निकाल के दूसरे फ्रेंड के ऊपर या किसी दूसरे पार्टी में आए हुए मेंबर के ऊपर ही फेंक दिया, तो ये भी ठीक नहीं लग रहा। राइट तरीका लग रहा है सी विल बी द करेक्ट आंसर। भाग के जाओगे, मफलर निकालोगे, ठीक है, और नीचे गिराओगे उस मफलर को और पानी डाल दोगे, ये होगा कंप्लीट सॉल्यूशन। कि भाई जाओ, भाग के जाओ, मफलर निकालो, नीचे गिराओ, ठीक है, उस पर पानी गिरा दो, क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी कि अब ना तो आपके आपके दोस्त को खतरा है, ना पार्टी में किसी और को खतरा है, ना उसकी अपनी फ्रेंड की मदर को बुलाने की कोशिश करनी है आपके। ये एक सही तरीका होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो डिसीजन मेकिंग में क्या है कि कभी कभी आपको बहुत सारे आंसर सही लग सकते हैं, ठीक है, तो आपको चुनना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सबसे सही तरीका क्या होगा? सबसे सही तरीका यही होगा। एक तो ये तरीका तो ये भी ठीक है कि भाई मफलर निकालो और फेंक दो, लेकिन क्या पता वो किसके ऊपर गिरा, कपड़ों के ऊपर गिर गया और आग लग गई, पूरी पार्टी स्पॉइल हो गई, है ना। तो बेटर है कि निकालो, गिराओ और उस पर पानी डालो, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नोट करिए इसे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू come to know that one of your cousin that one of your cousins has not completed the compulsory vaccination
compulsory vaccination of his 1-year-old child. 1-year-old child. Of his 1-year-old child. What will be your most logical response? What will be your most responsible most logical response, most logical in this situation, ठीक है। और ये आंसर ये पूछा गया है UPSSC लोअर सबॉर्डिनेट परीक्षा कौन सी है? 2019 में ये सवाल आपसे पूछा गया है कि यूपीएससी क्या कहते हैं, क्या होगा। ऑप्शन दे के रखे हैं इन्होंने। यू विल आस्क द कजिन कंप्लीट द वैक्सीनेशन लेटर। यू विल आस्क योर कजिन to complete the vaccination letter. To complete vaccination letter. You will ask him to meet the doctor. You will ask him to meet the doctor. For completing the vaccination on priority. For completing the vaccination on priority. ऑप्शन सी क्या कहता है भाई? यू विल इंसल्ट बोथ द पेरेंट। यू इंसल्ट both the parents of the newborn for their master. Of the newborn for their mistake. ऑप्शन डी कहती है यू विल टेल देम इट्स नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न। यू विल टेल देम दैट इट्स नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया, जिसको लोअर पीसीएस भी बोला जाता है। तो बहुत लेवल का एग्जाम है, हाई लेवल का एग्जाम है। क्या कह रहा है कि भाई आपको पता चलता है, यू कम टू नो दैट वन ऑफ योर कजिन्स हैज नॉट कंप्लीटेड द
कंपलसरी वैक्सीनेशन ऑफ हिज 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। आपको पता चलता है कि आपका जो कजिन है, मेरा फुफेरा भाई है, वो अपने 1 साल के बच्चे का जो कंपलसरी वैक्सीनेशन है उसको कंप्लीट नहीं कराया। वॉट विल बी योर मोस्ट लॉजिकल रिस्पॉन्स इन दिस सिचुएशन? आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? मोस्ट लॉजिकल रिस्पॉन्स, है ना, अनवांटेड नहीं, मोस्ट लॉजिकल रिस्पॉन्स इन दिस सिचुएशन। पहला, यू विल आस्क योर कजिन टू कंप्लीट द वैक्सीनेशन लेटर। आप अपने कजिन को बोलेंगे कि भाई बाद में वैक्सीनेशन करा लेना। यू विल आस्क हिम टू मीट द डॉक्टर फॉर कंप्लीटिंग वैक्सीनेशन प्रायोरिटी। आप उसको बोलेंगे कि भाई डॉक्टर से मिल और प्रायोरिटी बेस पे जल्दी से जल्दी ये वैक्सीनेशन करा, ठीक है। यू विल इंसल्ट बोथ द पेरेंट फॉर द न्यू बॉर्न और फॉर देयर मिस्टेक। यानी कि आप जो पेरेंट्स हैं, अपना कजिन और उसकी वाइफ, उसको इंसल्ट करेंगे कि हाउ डेयर यू, आपने वैक्सीनेशन कैसे नहीं कराया, ठीक है। डी, यू विल टेल देम दैट इट्स नॉट मैटर ऑफ कंसर्न। आप उन्हें बताएंगे कि भैया ये चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है, कराया करा दिया, नहीं कराया नहीं कराया। तो क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप जब ऑप्शन डी से अगर हम शुरू करें, यू विल टेल देम दैट इट इज़ नॉट मैटर ऑफ कंसर्न, यानी कि आपको बोलना है कि अरे कोई चिंता की बात नहीं है, नहीं कराया कोई बात नहीं, मत कराना, ज़रूरी नहीं होता। क्या ये सही होगा? और जबकि क्या दे के रखा है, कंपलसरी वैक्सीनेशन। 1 साल के बच्चों के लिए जो कुछ वैक्सीनेशन होते हैं बड़े कंपलसरी होते हैं। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कभी भी कि भाई कराया करा लेना, नहीं कराया नहीं कराना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। ये बड़ा इर्रिस्पॉन्सिबल और इलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। तो ये तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। यू विल इंसल्ट बोथ द पेरेंट फॉर न्यू बॉर्न फॉर देयर मिस्टेक। या आप अपने कजिन और उसकी वाइफ की इंसल्ट करेंगे कि हाउ डेयर यू, अनपढ़ जाहिल गवार, वैक्सीनेशन नहीं कराया। तो ये थोड़ी डिग्रेडिंग बात हो जाएगी, है ना। हो सकता है उन्हें नॉलेज ना हो, ये सकता है भूल गए हों, है ना, हो सकता है वो पढ़े लिखे ना हों, है ना। तो इंसल्ट करना लॉजिकल रिस्पॉन्स कभी नहीं हो सकता है। लॉजिकल रिस्पॉन्स खोजना है हमें, लॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो लॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होगा। यू विल आस्क हिम टू मीट द डॉक्टर फॉर कंप्लीटिंग द वैक्सीनेशन ऑफ प्रायोरिटी। आप उनसे बोलेंगे जल्दी से डॉक्टर से मिलो और ये वैक्सीनेशन कराओ, बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। यू विल आस्क योर कजिन टू कंप्लीट द वैक्सीनेशन लेटर। आप बोलोगे चलो कोई नहीं बाद में करा देना, तो ये भी लॉजिकल नहीं रहता। कंपलसरी वैक्सीनेशन क्या है, कंपलसरी है, तो लेटर बाद में कराने की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर कि भाई आप अपने कजिन को बोलोगे कि आज ही अपने डॉक्टर से मिलो और ये वैक्सीनेशन कराओ, और बताओगे ये जो वैक्सीनेशन है वो कंपलसरी है, अगर आप नहीं कराओगे तो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो वो आसानी से जो वैक्सीनेशन है करा लेगा, उसको बुरा भी नहीं लगेगा, उसे इंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और आपको ये तो बिल्कुल बोलने की ज़रूरत नहीं है ये पढ़े लिखे इंसान की कोई बात नहीं है, कराना कराना, नहीं कराना मत कराना, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आफ्टर हैविंग कमिटेड टू योर फैमिली, आफ्टर हैविंग committed to your family that you would be taking them, that you would be taking them on
taking them out on a vacation, out on a vacation. You suddenly find yourself you suddenly you find yourself wanted in a board meeting. Wanted in a board meeting. Board meeting. Which unfortunately clashes with the vacation. Unfortunately clashes with the vacation. Clashes with the vacations. What would you do? What would you do? और ये क्वेश्चन पूछा गया है होटल मैनेजमेंट 2004। होटल मैनेजमेंट 2004। ठीक है, अब इसके ऑप्शन क्या होंगे वो देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए, assuming it to be urgent. Assuming it to be urgent. Start making necessary arrangement. Start making arrangement to ensure that the reason for the meeting is fulfilled. The reason for the meeting to be fulfilled. Thus cancelling the vacation. Cancelling the vacation. Option B. Find out what the urgent meeting. Find out what the urgent meeting is all about. What the urgent meeting is all about, and make necessary arrangement and make necessary arrangement
and postponed your vacation and postponed your vacation and your vacation ठीक है. Proceed with your vacation plans. C. Proceed with your vacation plans. Proceed with your vacation plans without making any arrangement. Without making any arrangement. Any arrangement. Without making any arrangement. ठीक है. डी. डी ऑप्शन क्या है? ट्राई एंड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन. ट्राई एंड गेट आउट ऑफ द situation by asking your colleague by asking your colleague to cover up for you फॉर यू. ठीक है. तो भाई 4 ऑप्शन हमारे पास जो है कुल मिला के आ चुके हैं. ठीक है. कवर ऑफ फॉर यू, ये यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं. टू कवर ऑफ फॉर यू, टू कवर अप फॉर यू. ठीक है. इट विल बी ग्रेट. कवर अप फॉर यू. अब 4 ऑप्शन आ गए. क्या कह रहा है भाई इस आंसर के थ्रू? क्या कहना चाह रहा है कि भाई आफ्टर हैविंग कमिटेड टू योर फैमिली दैट यू वुड बी टेकिंग देम आउट ऑन ए वैकेशन, यू सडनली फाइंड आउट योर सेल्फ वॉन्टेड इन ए बोर्ड मीटिंग विच अनफॉर्चुनेटली क्लासेज विद द वैकेशन. वॉट विड यू डू? यानी कि आपने अपनी फैमिली को बोल दिया कि भाई चलते हैं इस हफ्ते वैकेशन पे, है ना. नेक्स्ट डे एक शेड्यूल आ गया कि भाई आपकी मीटिंग है. आपने देखा जो मीटिंग है वो उसी दौरान है जब आपकी वैकेशन का प्रॉमिस किया था. अब आप क्या करोगे? ठीक है. तो कहा जाता है कि फैमिली और जॉब दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. फैमिली नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं, फैमिली नहीं तो सपोर्ट नहीं, जॉब नहीं तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं. तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं. तो और दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं, है ना. तो दोनों को कैसे मैनेज करेंगे इस सिचुएशन में कि एक तरफ जब आ गई कि आपको फैमिली को चूज करना है, वैकेशन पे लेके जाना है, या फिर जॉब की जो है बोर्ड मीटिंग में आपको जाना है. तो ऑप्शन ए इन्होंने दे के रखा है कि भाई एज्यूमिंग इट टू बी अर्जेंट एंड स्टार्ट मेकिंग अरेंजमेंट टू इंश्योर दैट द रीजन फॉर मीटिंग टू बी फुलफिल्ड थस कैंसलिंग द मी वैकेशन. कहेंगे भाई मीटिंग का आ गया तो हम कहेंगे भाई मीटिंग इंपॉर्टेंट है और मीटिंग की प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे, और वैकेशन के लिए कह देंगे नहीं वैकेशन नहीं करना, वैकेशन को कैंसिल कर दो. कैंसिल. ठीक है. तो मतलब आपने जॉब और फैमिली में से किसको चुना? जॉब को चुना. ठीक है. ओके. यहाँ पे जॉब प्रायोरिटी हो गई आपकी. प्रायोरिटी क्या हो गई? जॉब. जॉब. Find out what the urgent meeting is all about and make necessary arrangement and postpone your vacation. यानी कि पहले पता करेंगे ना भाई मीटिंग किस बारे में है ना. अब लगेगा कि मीटिंग ऐसे ही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कहेंगे कि कोई बात नहीं, कोई और अटेंड कर लेगा. और अगर मीटिंग नेसेसरी है तो मीटिंग के लिए अरेंजमेंट करेंगे और क्या करेंगे? वैकेशन को पोस्टपोन करेंगे. यानी कि कोई नहीं, मीटिंग के बाद चल लेंगे. तो यहाँ पे क्या आ गया? जॉब और प्लस फैमिली दोनों को हमने वो दे दिया बराबर बेटे.
कैंसिल नहीं करी, ठीक है, चुना दोनों को, बट हमने कहा कि मीटिंग अर्जेंट है, चलो पहले मीटिंग अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। प्रोसीड विद योर वैकेशन प्लान विदाउट आस्किंग एनी अरेंजमेंट, यानी कि आप वैकेशन पे जाएंगे, भाड़ में जाए मीटिंग, ठीक है। तो आपने यहाँ पे किसको चुना, फैमिली को चुन लिया कि फैमिली इज इंपॉर्टेंट। ट्राई एंड गेट आउट ऑफ सिचुएशन बाई आस्किंग योर कलीग टू कवर अप फॉर यू, यानी कि कहेंगे भाई इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको दोस्तों को कहेंगे भाई कवर अप करो, या तो घर पे कवर अप कर दो या मीटिंग में कवर अप कर दो। तो यहाँ तो ना तो जॉब को प्रीफर कर पा रहे हैं, ना हम फैमिली को प्रीफर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डायलेमा वाली सिचुएशन है। तो अब इसमें देखो कि जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने क्या बोला आपको, जॉब और फैमिली दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैमिली है तो सपोर्ट है, फैमिली है तो हेल्प है, जॉब है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ठीक है। अब जॉब को निकाल दो तो क्या फैमिली के साथ सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अब फैमिली को निकाल दो तो जॉब के साथ सर्वाइव नहीं कर पाओगे, डिप्रेशन हो जाएगा। तो ऐसा तरीका जो जॉब और फैमिली को दोनों को प्रीफर करता हो वही ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। और जॉब और फैमिली को प्रीफर करता है हमारा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। कि हम पहले पता करेंगे कि मीटिंग किस बारे में है, फिर देखेंगे कि भाई मीटिंग इम्पॉर्टेंट है तो हम मीटिंग की प्रिपरेशन करेंगे, और अपनी फैमिली को बोलेंगे कि कोई नहीं पोस्टपोन करते हैं, मीटिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद हम लोग वैकेशन पे चलते हैं। तो फैमिली भी खुश, जॉब वाले भी खुश। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नोट करिए इसे। चलिए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। इफ ऑन ए टफ डे, क्वेश्चन, इफ ऑन ए टफ डे, इफ ऑन ए टफ डे, you are the only person available to handle the customer. You are the only person to handle the customer, customers. What will you do? Option A, ask for additional help from the boss. Ask for additional help from the boss. Option B, take leave and go back home. Take leave and go back home. Option C, just do your part of work. Just do your part of work. Option D, try and work to maximum. Try and
वर्क टू मैक्सिमम of your ability to satisfy customer, of your ability to satisfy your customers। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे के रखे हैं। बोला कि भाई ऐसे मान लो कि इफ़ ऑन ए टफ डे यू आर ओनली पर्सन टू हैंडल द कस्टमर। मान लो आप किसी शॉप पे काम करते हो और शॉप पे आ गई भीड़ बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आप अकेले हो हैंडल करने के लिए कस्टमर को। व्हाट विल यू डू, आप करोगे क्या? ठीक है, आपको जॉब पे रखा है कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए, लेकिन कस्टमर आ गए ज़्यादा, अब क्या? अब आप क्या करोगे? ठीक है, तो आपके पास दे के रखे हैं 4 ऑप्शन। ठीक है, आपके पास दे के रखे हैं 4 ऑप्शन कि भाई आस्क फॉर एडिशनल हेल्प फ्रॉम द बॉस, कि आप अपने बॉस से कहोगे यार बहुत कस्टमर आ गए बॉस और मुझे चाहिए थोड़े एक्स्ट्रा लोग। ठीक है, ठीक है, थोड़ा फेयर लग रहा है। टेक लीव एंड गो बैक होम, यानी कि लीव लोगे और भाग जाओगे? बिल्कुल नहीं, दूसरे दिन कंपनी से निकाल दिए जाओगे। तो ये तो कोई तरीका है ही नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आए और छोड़ के कहाँ भाग गए, आप अपने घर पे भाग गए। तो ये कोई तरीका नहीं होता है। सी जस्ट डू योर पार्ट ऑफ वर्क, यानी कि आप अपना काम करेंगे, जितने कस्टमर देखे जाएंगे देखेंगे, नहीं देखे जाएंगे भगा देंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका नहीं होगा। ठीक है, आपको कंपनी पे कर रही है, आपको दुकान वाला पे कर रहा है कि भाई अपने कस्टमर का ध्यान रखो। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? भाग के निकल रहे हो। ठीक है, तो आपको दूसरे दिन जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये तरीका भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, ट्राई एंड वर्क टू मैक्सिमम योर एबिलिटी एंड सेटिस्फाई योर कस्टमर, यानी कि अपनी फुल पेस से काम करोगे, काम करने में अपना 100% दोगे। ठीक है, और अपने जितने भी कस्टमर आप हैंडल कर पा रहे हो उनको सेटिस्फाई करने का प्रयास करोगे। ठीक है, आपसे ये उम्मीद नहीं करता है बॉस कि आप सारे कस्टमर जो आ रहे हैं उनको वो कर लो। ठीक है, लेकिन अपना बेस्ट दो। आप इग्नोर नहीं करोगे कि भाई अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, मैं तो नहीं करूँगा, मेरे से तो जितने कस्टमर लिए जाएंगे मैं तो उतने ही कस्टमर लूँगा। या फिर कह रहा है कि भाई मेरे को दो छुट्टी, मैं जा रहा हूँ घर, मेरा हो गया हूँ डिप्रेस। ये भी नहीं करेंगे, आप अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, आपको देना है अपना बेस्ट और अपनी एबिलिटी से सेटिस्फाई करना है कस्टमर्स को। तो ये भी ठीक है। अब कौन सा सबसे ठीक लग रहा है? ठीक है, अपने बॉस से हेल्प मांगना कि ज़्यादा आदमी दो, या फिर अपनी एबिलिटी के का बेस्ट काम करना? आई थिंक ऑप्शन डी विल बी द बेस्ट आंसर। आप अगर ऑप्शन ए को सही मानेंगे तो एक एक्सपेक्टिव हो सकता है, आपका बॉस नाराज़ हो सकता है, क्या यार हम तुम्हें काम पे रखा है और एक दिन कुछ लोग नहीं आए और क्या कर रहे हो आप? भाग रहे हो, एडिशनल हेल्प के लिए बोल रहे हो। ठीक है, नहीं नहीं कल से ऑफिस में नहीं आना, नहीं हम आपको नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इसके थ्रू आप चेक की जा रही है आपकी लीडरशिप क्वालिटी कि भाई मान लो अगर किसी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा गया है कि भाई क्या करोगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे दिए गए आपको। ठीक है, बस आपको एक गवर्नमेंट जॉब लगानी है बस ऑप्शन में। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब पे हो, बैंक में लग गए हो और आपसे बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं और आप अकेले हो, क्या करोगे? तो लीव लेके भाग जाओगे क्या? गवर्नमेंट एक्शन ले लेगी, आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेगी, बाहर हो जाओगे, जेल भी हो सकती है। इसके अलावा जस्ट डू ए पार्ट ऑफ योर वर्क, यानी कि अपने हिस्से का काम करोगे, पत्थरबाजी कर देंगे लोग, आप पे सर्वर फोड़ के चले जाएंगे। तो ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बॉस से बोलोगे एडिशनल हेल्प, अरे एडिशनल हेल्प होती तो भेजता नहीं, वो बॉस ऑलरेडी भेजता। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है ही नहीं तो कोई तरीका है ही नहीं, बॉस तो ये कह देगा नहीं नहीं हमारे पास कोई हेल्प नहीं, अब क्या करोगे? ठीक है, तो हम जो बेस्ट तरीका है कि भाई अपनी एबिलिटी का बेस्ट देना है। ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ट्राई एंड वर्क टू मैक्सिमाइज योर एबिलिटी एंड सेटिस्फाई योर कस्टमर, अपनी एबिलिटी का बेस्ट देना है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और अपने घर जाना है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नोट करिए इसे। ठीक है, तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी थोड़ी टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है तो इस सेशन में इतना ही रखेंगे और अभी 2-3 क्लास इसकी लगेंगी इसको कंप्लीट करने में। ठीक है।
ठीक है, क्योंकि इसमें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आएगा, फिर डेटा बेस्ड टेस्ट आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके थ्रू हम लोग करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उनको समझेंगे। इतनी प्रैक्टिस कर देंगे कि आपके हर डायमेंशन को, आपके हर एस्पेक्ट को खोल दिया जाएगा। इसकी अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, ये बेसिक समझ पर आधारित होती है और इस लेक्चर के थ्रू मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी जो समझ है वो डेवलप की जाए। ठीक है, हाँ, तो आप इनको बहुत अच्छे से करेंगे और वीडियोज़ को बार बार देखेंगे। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ आपसे, बार बार आप वीडियोज़ को देखो, आपको बहुत सारा विजन इसके थ्रू मिलने वाला है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।